नमस्कार। अभी कुल मिला के वही 3-4 मैटर्स चल रहे हैं जिनके ऊपर हम लोग सेपरेटली बात करेंगे एक एक मैटर के ऊपर। तो जो एक राजस्थान का पॉलिटिकल टर्मोइल है वो है, कोविड का इशू है। अभी जो चाइना और इंडिया के रिसेंटली जो टेंशन हुई थी वो थी, और एक इशू है जो दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे फरवरी में, उसमें बहुत सारे केसेस में पुलिस ने चार्जशीट्स फाइल की हैं और उनके ऊपर। तो हम इन सब के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कोविड के ऊपर, जो कोविड नहीं है एक्चुअली चाइनीज़ वायरस का जो इफ़ेक्ट है, सीसीपी वायरस का। इसमें अभी बात ये आ रही है, जो आप अपने चारों तरफ जो मीडिया में आपके बार बार ये प्रपंच जो फैलाया जा रहा है और जो बार बार कहा जा रहा है, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड आपके मन में ये एक परसेप्शन बन जाए, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये धारणा बढ़ाने के लिए कि इसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है। पहली चीज़ आप देखेंगे कि आपको बताया जाएगा रेगुलर कि इंडिया में टोटल केसेस इतने हो गए, टोटल केसेस 9 लाख हो गए, टोटल केसेस 10 लाख के करीब हो गए। तो भाई साहब ऐसा है कि हम लोग 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग अगर हम हैं, तो उसमें 10 लाख केसेस, 10 लाख लोगों के इन्फेक्शियस होने के केस बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज भी हमसे बहुत आगे हैं बहुत सारे देश जिनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है। तो ये टोटल केसेस बताए जा रहे हैं, रिकवरी जो केसेस हो गए हैं उनको जोड़कर। पहली बात ये है जिस पे हम लोगों को देखना होगा, जो इंडिया का रिकवरी रेट 63% है, तो अगर लमसम हम 10 लाख केसेस बोलें तो उसमें 6 लाख 6.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन आपको ये बताया जाएगा कि हम लोग इन्फेक्टेड हो गए अगर 10 लाख लोग, तो 10 लाख में तो हम लोग ठीक भी होके आ चुके हैं बाहर। तो ये क्यों टोटल केसेस बताया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे एक ही रीज़न इसका दिख रहा है कि ये एक प्रपंच है। दूसरी बात ये हो रहा है कि चूँकि इन लोगों, जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके पास बचाव का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो लोग बचाव के उपाय कर रहे हैं, लॉकडाउन लगाना, प्रिपेयर्डनेस करना, लोगों को अवेयरनेस जनरेशन करना, उन लोगों को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो उपाय नहीं है, तो ये नहीं है। भाई साहब, बहुत सारी चीज़ों में सावधानी ही बचाव है। बहुत सारी चीज़ों में आप बचाओ अपने आप को। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो हम सब हमेशा से जानते हैं, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। आपको जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की, तकरीबन ऑन एन एवरेज लगभग 400 पर्सन 400 पीपल इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये देखना होगा कि बहुत बारीकी से चीज़ों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको परसेप्शन क्रिएट, और इसीलिए ये जो मीडिया है इसका इस्तेमाल किया जाता है परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको गलत चीज़ें आपके दिमाग में डालने के लिए। आप देखिए अभी राज्य दर राज्य कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद केसेस दिल्ली में हैं, फिर तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, केरल है, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन सब जगहों पे ऐसे लोगों की गवर्नमेंट है जिससे इन लोगों का भला चंगा रिलेशन है, जिनको ये लोग पसंद करते हैं। तो आपको प्रोपेगेंडा फैलाना है तो प्रोपेगेंडावादियों के लिए इंडिया एज अ होल देखा जा रहा है। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। जो इतना बड़ा अवार्ड वाले, जो बड़का अवार्ड वाले पत्रकार हैं, वो भाई साहब लगातार आपको बता रहे होंगे, इधर 2-3 दिनों से प्रपंच शुरू किया है उन्होंने बिहार के बारे में। तो फैक्ट ये है कि बिहार में अभी भी जो रिकवरी रेट है वो 63% है। केसेस तकरीबन 12,000 ही हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2.5 लाख क्रॉस कर चुका है, दिल्ली में 1.5 लाख के लगभग है। लेकिन बिहार में बहुत कम केसेस हैं, और उसको ये लोग ये कह के निकल जाते हैं कि टेस्ट कम हो रहा है। भाई टेस्ट कम हो रहे हैं लेकिन डेथ्स नहीं हो रहा है। ये बात मैं पहले भी कहते रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जब डेथ नहीं हो रहा वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सही में केसेस कम है।
और ये केसेस जो बढ़े भी हैं वो इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि माइग्रेंट लेबर की बिहार में माइग्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। इन चीज़ों को देखना होगा और आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच में चीज़ों को देखनी होगी, आपको एज अ होल देखना होगा। आप ये नहीं सिर्फ इन लोगों का ये सिस्टम है कि एक चीज़ को उठा के आपके सामने रख देते हैं और उसी के अराउंड अपना नैरेटिव सेट करते हैं। आपको फैक्ट बताना ये नहीं करते, आपको 10 पॉइंट्स बताना ये नहीं करते, जो 10 पॉइंट्स आपको जानने ज़रूरी हैं और उसके बाद आप खुद डिसीजन मेकिंग कीजिए। तो चूँकि बिहार में अभी चुनाव है इसलिए ये चल रहा है, पूरा अपना 1 घंटे का प्रोग्राम निकाल दिया। बिहार के एक शहर में एक व्यक्ति की डेथ हो गई दवा की दुकान पे, तो उसके बारे में और मानवता और ये और वो सब चीज़ें ले आए और साथ में ये भी ले आए कि दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं अभी, तो उसकी भी चर्चा हो रही है और किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा उसकी भी चर्चा हो रही है। इसकी चर्चा नहीं बताई गई कि दिल्ली में 1.5 लाख केसेस कैसे हो गए, क्योंकि वो जब बात आएगी तो फिर बात आएगी तबलीगी जमात की, और जब तबलीगी जमात की बात आएगी, CCP की बात आएगी, चाइनीज़ वायरस की बात आएगी, तो ये तबलीगियों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये चाइना को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनको परेशानी है। इसलिए ये कुछ चीज़ें उसमें से निकाल के आपके सामने ये इमेज बनाई जाएगी कि दिल्ली ने बहुत अच्छे से कंटेन किया, लेकिन अमित शाह ने उसमें क्या किया, गृह मंत्री के तौर पे, देश के गृह मंत्री के तौर पे पूरी दिल्ली के सिस्टम को उन्होंने लिया, हॉस्पिटल्स में वो उन्होंने विजिट किया। CISF ने जो एक सेंटर बनाया है, जो रावधा स्वामी सत्संग व्यास ने अपनी ज़मीन दी है और वहाँ पर जो एक जोन बनाया गया है इसके लिए, क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। और 4 लाख लोगों को केजरीवाल जी खाना खिला रहे थे, वो बात पहले बहुत फैलाई गई और उसके बाद जब केसेस बढ़ गए तो वो भी चुप हो गया बात कहना, और साथ में केजरीवाल जी भी अपनी PC करना बंद कर दिए। और अभी वो फिर से, जैसे ये लोग इच्छाधारी लोग हैं तो ये लोग कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने अचानक से प्रकट हो सकते हैं, और इन लोगों ने ही उस टाइम पे पूरी तरह डीरेल करने की कोशिश की थी। जो डिस्कशन है, जो पूरी सोच है उसको, जो चिंतन है उसको डीरेल करने की कोशिश की, और उसमें ले आए थे ये मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है तो मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। तो ये अपने गोल पोस्ट को अपने हिसाब से हमेशा चेंज, बॉल इनका वही रहता है, गोल पोस्ट ही लेके वो कहीं चले जाते हैं, इच्छाधारी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी इंडिया एज अ होल की बात हो रही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से लीड किया। उन्होंने सबसे पहले लिया कि हम पूरे देश में लॉकडाउन लगाएंगे, और हर गवर्नमेंट ने उसका सपोर्ट किया, हर स्टेट गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा, उनके 4-5 इंटरव्यूज़ आए, लेकिन सब में उन्होंने यही कहा कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कोई पॉलिटिक्स नहीं की। लेकिन जो एजेंडावादी लोग हैं, जो नैरेटिव बाज लोग हैं, जो लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उन लोगों का शुरू हो गया है। दिल्ली में ये हो गया, महाराष्ट्र पे अभी तक उनका नहीं आया है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की है, शिवसेना की है, NCP की है, BJP उसमें नहीं है, इसलिए अभी नहीं आया है। आप UP के बारे में बात सुनेंगे, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। MP का क्रिटिसिज्म आप सुनेंगे, आप बिहार अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी चुनाव है वहाँ पर, तो उसके बारे में बात होगी। लेकिन राजस्थान में क्या है कोरोना का हाल, ये लोग नहीं बताएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको कहीं कोई खबर ही नहीं मिलेगी। लेकिन आपको यूपी का बताया जाएगा, क्योंकि यूपी पे इनका विशेष ध्यान हमेशा रहेगा, क्योंकि फिर उसी से निकल के चला आएगा। और हर बार जब ये हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों की मैं बात करूंगा तो वहाँ पर ये विक्टिम कार्ड, कोरोना का काल है, कोरोना का संकट है, इतना बड़ा संकट है, ये बात करेंगे। लेकिन उसी के ऊपर आप अगर बात कर रहे हो तो राज्य दर राज्य बात करो, तो केरल में क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, कोई खबर आपके पास नहीं आएगी। आज के डेट में ये सच्चाई है कि हम लोग तकरीबन 1.5 लाख पर डे टेस्टिंग हो रही है ऑल ओवर इंडिया, और 1.5 लाख पर डे टेस्टिंग हो रही है तो बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आ रहा है पॉजिटिव। आप जैसा जानते हैं ये तो अभी बहुत
तरीक़ों से फैल जाता है, आपको पता नहीं रहता है, उससे भी फैल जाता है। बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स भी इसके चपेट में आ गए और एसिम्प्टोमेटिक थे, उसमें सिम्टम्स पता नहीं चला, लेकिन टेस्ट हुआ तो पता चला। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो बहुत शुरुआत में ही कह दिया था ICMR ने कि आपको होगा, आपको इन्फेक्शन भी होगा और आप ठीक भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 80% केसेस में ऐसा ही होगा। इसलिए आप देखिए, पहले तो इन्होंने वेंटिलेटर का भी राग अलापा था, लेकिन कहीं से ये निकाल नहीं पा रहे हैं कि वेंटिलेटर की कमी से कुछ हुआ है। वेंटिलेटर की कमी से कहीं, क्योंकि उनको सिर्फ कंटेन किया जा रहा है, लोगों को उनको सिर्फ क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और मेडिसिन दी जा रही हैं, उनको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, तभी तो 63% रिकवरी रेट आ रहा है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, चेरी पिकिंग करके गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करना और उसके बाद उसके बारे में बात करना। आपको केस रेट, रिकवरी रेट और डेथ रेट पर मिलियन या पर लाख पे आपको नहीं बताया जाएगा। और अभी बड़े अवार्ड वाले जो हैं, जो अपने पहले स्टूडियो में बैठ के प्रोपेगेंडा फैलाते थे और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स करते थे, और अभी घर पे बैठ के पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आके बता रहे हैं। और बिहार के बारे में उन्होंने कह दिया रिकवरी रेट से बात नहीं बनेगी। भाई साहब, ये तो एक पैंडेमिक है ना, पूरा का पूरा दुनिया इन्फेक्टेड है इससे, इफेक्टेड है इससे, तो रिकवरी रेट से बात क्यों नहीं बनेगी? आप मामा शल्य बनने की कोशिश ना करें कि लड़ाई के मैदान में और कुछ नहीं कर रहे, बस आप डरा रहे हैं लोगों को ताकि लोग और डरें। आप डर मत फैलाइए, डर का माहौल है, डर का माहौल है कहते कहते आप खुद डर फैलाने वाले बन गए। डर मत फैलाइए। ये तो ICMR कह रहा है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनके ऊपर रिस्क ज़्यादा है, आपको अगर सिम्टम लगें तो आप पहले तो अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, साथ ही साथ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। भागलपुर वाला जो केस था उसमें वही केस था, वो तो अपना वो एकदम लास्ट स्टेज में गए, दवा लेने के लिए गए, वो हॉस्पिटल नहीं गए। बहुत सारी बातें आप इसमें मानवता और ये वो एंगल लाने का मतलब नहीं है इसमें, लेकिन आप कहानी बता रहे हैं। आप उन देशों की बात करें ना कि जिन देशों में तो आप कहते हैं बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, वहाँ डेथ क्यों हो रही है ज़्यादा? पॉपुलेशन यहाँ का 1/3 है या उससे भी कम है, तब वहाँ क्यों डेथ हो रही है इतनी ज़्यादा? उसके बारे में तो बताएं। 1/4 है यहाँ के, 25% यहाँ का पॉपुलेशन है यहाँ से, वहाँ डेथ ज़्यादा हो रही है, तो आप बताएं कि इंडिया अच्छा कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन आपको तो अपना एजेंडा चलाना है, आपको प्रोपेगेंडा चलाना है, तो आप इसी तरह की बातें करेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इन इन्फॉर्मेशंस को खुद से देखें, फैक्ट्स को आप खुद से फैक्ट शीट तैयार करें और उसके बाद उसके ऊपर कोई अपना एक अजम्पशन बनाएं, अपना एक परसेप्शन बनाएं, और सिर्फ किसी के कहने भर से आप उसको कैरिड अवे ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।